हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज ये वीडियो थोड़ा अलग से टॉपिक पे है कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को मेरे से भी क्वेश्चन होता है कि क्या हमें स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो आज हम ये जानेंगे कि हम खुद की कुंडली को देख के हम कैसे पता लगाएं कि हमें स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो पहली चीज़ तो हमें ये देखनी है कि हमारी जो कुंडली है उसमें हमारा पहला स्थान, दूसरा स्थान, सप्तम स्थान और 11वां स्थान, ये 4 घर आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। और इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट भी है कि 7th हाउस। 7th हाउस क्या है? आपके बिजनेस को शो करता है, आपकी पार्टनरशिप को शो करता है और आपकी मैरिज को भी शो करता है। ठीक है, तो अगर आपका 7th हाउस काफ़ी ही स्ट्रॉन्ग है तो ये चीज़ बताता है कि हाँ, आप बिजनेस कर सकते हैं और आप अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए 7th हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो कि है शनि के बारे में, मतलब सैटर्न। अब शनि का क्या रोल है आप लोगों को अगर नहीं पता, मैं बता दूं कि शनि तुला राशि में जाके उच्च का होता है। और जो तुला राशि होती है मतलब कि लिब्रा, वो काल पुरुष कुंडली के सप्तम भाव में आती है। तो इसीलिए हम इस चीज़ को, हम पहले पॉइंट को दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करके हम ये बोल सकते हैं कि हमारी कुंडली में शनि का भी अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। तो या तो शनि आपको तुला राशि में मिले मतलब लिब्रा में, या फिर आपको कैप्रिकॉन में मिले मतलब कि मकर राशि में मिले, या फिर आपको एक्वेरियस में मिले मतलब कुंभ राशि में मिले। तो अगर आपकी कुंडली में शनि इन 3 ग्रहों में से, इन 3 जोडियाक में से किसी भी एक जोडियाक में बैठा हो, मतलब इन 3 राशियों में से किसी भी एक राशि में बैठा हो, तो आप चांस ले सकते हैं कि हाँ, मैं एक बार इन्वेस्टमेंट करके देखूंगा या देखूंगी, अगर आपको प्रॉफिट हो तो ये एक जो सेकंड पॉइंट है, ये एक पॉसिबिलिटी है। ये चीज़ बताता है कि हाँ, आप स्टॉक की तरफ जा सकते हैं या फिर आईपीओ या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। फिर अब थर्ड पॉइंट आता है शुक्र और शनि। ठीक है, देखिए शुक्र और शनि जब भी आपको किसी की भी कुंडली में एक साथ मिल जाए तो ये एक तरह से अपने आप में ही एक धन योग बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी कुंडली में शुक्र और शनि दोनों एक साथ बैठे हों और पहले स्थान में, 5वें स्थान में या फिर 9वें स्थान में, मतलब कि फर्स्ट हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस, अगर इन 3 घरों में आपके शुक्र और शनि एक साथ बैठ जाएं तो भी ये एक बहुत अच्छा योग भी बनाते हैं और एक ये चीज़ भी इंडिकेट करते हैं कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बट शर्त यही है कि शुक्र और शनि के ऊपर कोई और पाप दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट आता है 7th लॉर्ड। ठीक है, अब जैसे कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, जो सप्तम भाव का जो स्वामी है, इसमें तुला राशि आ रही है और तुला राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। तो शुक्र अगर पहले स्थान में जाके बैठ जाए, दूसरे स्थान में जाके बैठ जाए या फिर 11वें स्थान में जाके बैठ जाए, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि हाँ, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ, अगर आपकी कुंडली का जो सप्तम भाव है उसका जो मालिक है, अगर वो पहले स्थान में जाके बैठ जाए, दूसरे में बैठ जाए या फिर 11वें में बैठ जाए, तो ये भी एक तरीके का योग बनाता है कि हाँ, आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, लास्ट पॉइंट है मून और सैटर्न का, मतलब चंद्र और शनि का योग। तो अगर आपकी कुंडली में शनि और चंद्र की बहुत अच्छी स्थिति है तो ये भी ये चीज़ दर्शाता है कि आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए आपका चंद्रमा यहाँ पे बैठा है पहले स्थान में और आपका शनि सप्तम भाव में बैठा है, दोनों ही एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का योग है कि हाँ, इस इंसान को इन्वेस्टमेंट से या फिर स्टॉक मार्केट से, आईपीओ से पैसा आएगा। अब इसमें चंद्रमा क्यों आया? क्योंकि चंद्रमा क्या है? फ्लक्चुएशन है। ठीक है, चंद्रमा आपका मन है। ठीक है, और मन कभी भी स्थिर नहीं रहता है। ठीक है, और चंद्रमा क्या है? आपकी वेल्थ को भी शो करता है। तो इसीलिए जब भी चंद्र और शनि की अगर आपको युति दिख जाए, मतलब कि कंजंक्शन दिख जाए कि दोनों ही एक साथ एक घर में बैठ जाए या फिर आमने सामने बैठ जाए, जैसे कि अगर चंद्रमा यहाँ पे बैठ जाए और शनि यहाँ पे, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आप अगर पैसा लगाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं।
ठीक है, मैं वापस से सारे पॉइंट्स रिपीट कर देती हूँ कि आपको 7th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी है। आपकी कुंडली में 7th हाउस का स्ट्रांग होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। फिर सेकंड है कि जो शनि है वो या तो तुला राशि में होना चाहिए, मकर में होना चाहिए या फिर कुंभ राशि में होना चाहिए। फिर आता है कि शनि और शुक्र, अगर आपकी कुंडली में शनि और शुक्र एक साथ बैठे हों और पहले घर में, 5वें घर में और 9वें घर में बैठे हो तो भी एक अच्छा राजयोग क्रिएट करता है कि हाँ आप स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं। फिर आता है सेकंड लास्ट पॉइंट कि 7th लॉर्ड, आपका सप्तम भाव का स्वामी या तो पहले स्थान में बैठे, दूसरे में बैठे या फिर 11वें स्थान में बैठे, तो ये भी एक तरीके का योग बनाता है। फिर लास्ट पॉइंट है चंद्र और शनि का। वैसे तो चंद्र और शनि की युति को इतना अच्छा नहीं माना जाता, बट हाँ स्टॉक मार्केट या फिर हम पैसों से रिलेटेड अगर बात करें तो शनि और चंद्र की युति काफ़ी अच्छी होती है। तो इसीलिए या तो आपके शनि और चंद्र एक जगह बैठे हों दोनों, या फिर आमने सामने बैठे हों। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे। आई होप आप लोगों को आंसर मिल गया होगा और आप खुद भी अपने चार्ट में ये सारे पॉइंट्स को लगा के देख सकते हैं कि आपको स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा मेल दिख जाएगा। अगर आपको कभी भी कांटेक्ट करना हो प्लीज़ फील फ्री टू कांटेक्ट। थैंक यू सो मच।